नमस्कार दोस्तों, विलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा अभी मैंने बेसिक का आपका पहला वीडियो बनाया जिसमें आपको बेसिक से बताया गया कि किस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको लासा मासा के करवाऊंगा। तो आज पहला टाइप लाया हूं, आप पूरा वीडियो देखना तभी आप समझोगे बाकी में लेवल किस तरीके से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन लासा मासा देखो आपको स्टार्ट करवाए थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन 5a² माइनस 10a की पावर q है p और 15ap का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? महत्तम संवर्तक। आप बताओ महत्तम संवर्तक क्या बताया था कि तीनों में ओवरनिष्ठ, तीनों में ओवरनिष्ठ क्या सिखाया था? ये तीनों से कटे। तो बताओ 5 से कट रहा है तीनों की नहीं, तो ये कितना है 5 और तीनों में होना चाहिए। यहाँ ए है, इधर ए है, इधर भी ए है, तो ए आने से सबसे छोटा, क्योंकि छोटा लेंगे छोटा का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, मगर बड़ा लेंगे तो इसमें जाएगा क्या? नहीं। तो कितना है 5 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? 5 है। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आएगी। सिर्फ पूरे वीडियो तक बनाए रखें। देखिए 10a² भी, 15b² भी, c 20c²। आपको पूछा है एलसीएम, तो डिजिट का देख लो ना, 10 15 20 का एलसीएम कितना होता है? आप तो जानते हो 10 15 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। और 60 कहाँ दिखाई दे रहा है? एक ही में। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगला देखिए इसी तरीके से आपने देखा 8 और 6 का कितना? 24। 24 के साथ देखिए कितना x और y, तो x y आ गया। एक बार प्लस में दिया, इधर माइनस में दिया, तो एक बार प्लस वाला भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा। तो कौन सा आंसर है? पहला। बताइए समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। तो पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों ओवरनिष्ठ। तो देखिए यहाँ a² आ जाएगा एचसीएफ में, और VQ या V4 है तो क्या आ जाएगा? BQ। और यहाँ C4 है या CQ, तो एचसीएफ गया। अगर बात करते हैं एलसीएम, एलसीएम में क्या देखना? सबसे बड़ा कितना? a की पावर 5, b की पावर 4 और c की पावर 4। तो ये देखो ये किस में दिखाई दे रहा है? देखो a² BQ CQ नहीं है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या आंसर है? नन ऑफ दिस। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बताओ इसी के आधार पर खंड कर सकते हो कि नहीं? इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ। ये आपको मैंने क्या देना करके बताना, आपको कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जब भी बताओ डिजिट हमेशा कभी भी डेसिमल लगाओ दशमलव, तो दशमलव को मत समझा करो, क्योंकि बनाना तो मैं सिखा ही दूंगा। 36 12 और 48 का एलसीएम कितना आता है? 144। क्या आता है? 44। कितने अंक बाद दशमलव? 1 1, तो एक अंक बाद, तो आंसर कितना आया? 14.4। अरे आसान है, ये तो सिर्फ आपको बेसिक ही है। अब बात करते हैं एलसीएम, तो कभी 5/8, 15/6, 25/48 क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब भी बड़ा आपसे जिसका पूछा गया तो हमेशा ऊपर वाला क्या लेना है? एलसीएम, और नीचे वाला क्या लेना है? एचसीएफ। तो आप देखो ऊपर का एलसीएम लेंगे 5 15 25 का, तो कितना आएगा? 75। 75 बताओ ऊपर कहीं दिया है क्या? नहीं। तो क्या आंसर है? नन ऑफ दिस। बताइए समझ में आया? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एचसीएफ, तो देखो 54/9 और आपको 60 कितना? 17, 36 कितना? 91। क्या पूछा गया आपसे? एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा गया तो क्या बताया? ऊपर का एचसीएफ और नीचे का क्या निकालना है? एलसीएफ। तो आप माइंड में क्या समझ गए इतना कि जिसका पूछा जाए तो वही संख्या ऊपर का लेना है और नीचे वाला क्या लेना है? अपोजिट। मतलब एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का क्या होगा? एलसीएम। तो बताओ ऊपर वाली संख्या से कौन सी संख्या डिजिट कट रही? 6 से। 6 से कट रही कि नहीं? नीचे वाली कितने से कट रही बताओ? नीचे कोई दिखाई दे रहा है? इधर कितना? 9 है या 17 है, और एलसीएम लेना है 91। तो 91 बताओ कितने का आएगा? 17। कहीं आ रहा है क्या? एचसीएफ। तो बताओ 6 यहाँ कितना है? एलसीएम लेंगे तो कितना अपना? 6 से कट रहा है, 6 से तो कट ही रहा है, तो 6 कितना? इसमें नहीं दिया है क्योंकि एलसीएम लेंगे तो तीनों अलग अलग दिया है। तो ये डिजिट ध्यान रखना है, इसमें क्या है? नन ऑफ दिस। ये ध्यान रखना, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दिस। ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, ध्यान करो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए 4 की पावर 2 6, तो अगर मैं बताओ 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4। अरे आएगा कि नहीं? अगर 6 को लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 6 को,
तो 2 गुणा 3 और मैंने 2 9 की पावर कितनी चढ़ा दी 3। अरे लिख दिया कि नहीं। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 2 गुणा 5 5 दूनी 10 और 2 9 की पावर कितना 3। अरे जब बताओ गुणांक अगर घातांक अलग अलग हैं और घात समान है तो हमें गुणांक क्या होते हैं गुणा में। और एक और कितना दिया 15 दिए तो कितना 3 5 15 और घात कितनी इस पे 3 और 3। यहाँ तक समझ गए। अगला एक और दिया कितना 16 तो 2 की पावर, अरे 2 की पावर कितना 4 और 4 दूनी कितना 8। यहाँ 3 की पावर 2, 5 की पावर कितना 4। अब जब बताओ इतना आ गया और आपसे क्या पूछा गया एलसीएम, तो एलसीएम में तीनों में क्या देखना सबसे बड़ा कितना है 2 की पावर 8 तो 2 की पावर 8 दिखाई दे रहा है। फिर देखना 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्यू तो क्यू दिखाई दे रहा है। कहाँ है क्यू 2 की पावर क्यू और 3 की पावर 2 की पावर तो आई गया सॉरी 8। अब 3 की पावर सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है 3 तो 3 है। 5 की पावर 6 5 की पावर 6 कैसे होगा इसमें बताओ कितना है 5 की पावर 4 है या 5 की पावर 3 है। हाँ तो कितना हो जाए 5 की पावर 6 ही तो आएगा। और आगे बात करते हैं किसकी क्योंकि इसमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में ये दिखना है एचसीएफ में अपन को ये दिखना है। आप किसकी बात करें अगर एलसीएम की या एचसीएफ की बात करें तो 2 2 3 है तो 2 आएगा। कितना आएगा सबसे बड़ा 3 क्योंकि यहाँ 3 है और 2 की पावर 3 इधर है और 2 की पावर 8 है तो इसमें भाग जा सकता है। 3 की पावर 2 तो बताइए 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 सबसे छोटा कौन है ए। इसका भाग इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है तो करेक्ट आंसर कौन सा पहला। बताइए समझ में आ गया कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन 13 का वर्ग करेंगे 121, 11 का वर्ग करेंगे 121, 13 का वर्ग करेंगे सॉरी 169 तो 169 और 121 या तो जोड़ दो 13 की पावर 0 करेंगे तो 1 और 121 तो कितना 122। यहाँ जोड़ेंगे कितना 9 1 10 6 2 8 1 9 2 1 3 390 और 122। ये बताओ अगर ये काटें तो सिर्फ 2 से ही कट रहा है कि नहीं। 2 के अलावा बताओ 3 से कट रहे क्या नहीं कट रहे। 4 से कट रहे नहीं तो करेक्ट आंसर कौन सा है बी। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन तो आप ही खुद कर सकते हो कि नहीं। तो मैं ये आपको 527 10 2 20 और 11,594 ये क्वेश्चन तो देखो एचसीएफ है तो आप खुद लगाना। ये क्वेश्चन करेंगे कैसे इसका भी बताओ एलसीएम निकालना तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं। इसका भी बताइए एलसीएम मैंने आपको पहले बेसिक में बताया तो खुद कर सकते हो कि नहीं। हाँ इधर अनुपात पूछा है तो अनुपात में क्या कर सकते हो बताइए क्या पूछा है इधर लासा इधर मासा। क्या निकालना है इसका अनुपात तो लासा निकालेंगे तो बताओ दोनों का क्या सिखाया आपको लासा निकालना। बेसिक से बता रहा हूं देखो हर चीज आपको बेसिक से समझना है। आपको अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। हर टॉपिक को मैं रिपीट करूंगा तो आप बताओ 28 और 42 बताइए कितने से काट देंगे 2 से 14 2 से 21। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको डाउट नहीं होना। 7 से 7 दूनी 14 7 से 21 बताइए 3 दूनी 6 6 7 42 42 दूनी कितना 84 84 तो बताइए आपने देखा एलसीएम आ गया। अब बात किसकी करते हैं मासपा। मासपा में ये देखना है दोनों संख्या एक ही डिजिट से कटना चाहिए। 14 से कट रहा है कि नहीं दोनों संख्या तो कितना है 14 और 14 छिक्के कितना होता है 84 और 1 तो कितना आंसर है सी। बताइए आप सभी को ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। मैंने क्या बताया था दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल वही संख्या होती है आपस में गुणा। दो अभाज्य संख्या जैसे 117 दी है इसके साथ कुछ नहीं होती 1 और दोनों का अगर आपस में गुणा करें तो कितना है 117। तो इसका जो आंसर है दो अभाज्य संख्या जब भी हो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। और जब आपको दिखाई दे रहा है एक संख्या दिखाई दे रही है 117 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 117 तो वही संख्या होता है एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। बताइए अब जब आपको ये समझ में आ गया तो यहां तक आपको जब समझ में आया तो इसी तरीके से आप खुद क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या निकालना है एलसीएम। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको HW में दिए कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन डाउट लगे क्योंकि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बताओ एलसीएम का है ये भी क्वेश्चन आपका एलसीएम का है। हाँ ये भी क्वेश्चन हाँ तो ये क्वेश्चन भी आपका एलसीएम का। तो आपको ये सब क्वेश्चन HW में दिए तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर मुझसे बनते हैं तो ठीक है अगले वीडियो में लेके आऊँगा। सिर्फ बेसिक देखना है कि अभी भी लेवल पहले में आपने देखा होगा क्वेश्चन में लेके आओ। इसी तरीके से अब टाइप 2 आएगा उसमें देखना लेवल थोड़ा बड़ा चढ़ा कर आएगा। तो आप अगर मेरे वीडियो को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं जय हिंद जय भारत।